धर्म स्नेही बंधुओं, दो चीज अलग अलग हों, अलग अलग जाति की हों, तो उनमें परिणमन भी अलग अलग होता है, उनके गुण धर्म भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग चीज है। जैसे पुद्गल और आत्मा दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? अरे बोलिए ना, अलग अलग है ना। आप कौन हैं? आप पुद्गल हैं कि आत्मा है? आत्मा है। बहुत बढ़िया, चलो इतना ज्ञान तो है कि मैं आत्मा हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। शरीर पुद्गल है कि आत्मा है? पुद्गल है। तो दोनों एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। एक साथ रहते हुए क्या दोनों का परिणमन एक होता है? आत्मा का परिणमन आत्मा में और शरीर का परिणमन शरीर में। आत्मा का परिणमन भाव रूप होता है और पुद्गल का परिणमन पूरन और गलन रूप होता है। अच्छा ये बताओ, बुढ़ापा किसको आता है, आत्मा को या शरीर को? लेकिन आप तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं यानी आत्मा। तो तुम कैसे बूढ़े हो गए? तुमने कैसे मान लिया अपने आप को कि तुम बूढ़े हो गए? मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। दोनों बिल्कुल अलग अलग जाति की हैं। जाति मतलब बिल्कुल अलग अलग, कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन है ही नहीं है। आत्मा में और शरीर में, पुद्गल में कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मेल नहीं है दोनों का। जैसे आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में फिनिशिंग होने के पहले लाइट के तार बिछाते हो ना, हैं? बिछाते ना लाइट के तार, पूरे घर में बिछे होते हैं। पहले तो वो ऊपर दिखते थे, अब अंडरग्राउंड होते हैं, सारे नज़र नहीं आते हैं और सारे में लाइन बिछी होती है ना। तो तार लाइट है या उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा है वो लाइट है, या उसमें जो करंट आता है वो लाइट है? करंट आता है वो लाइट है, पक्का? करंट को लाने के लिए तार चाहिए, बिना तार के करंट नहीं आ सकता है, ठीक है? यदि तार को खुला छोड़ दिया जाए तो करंट बाहर बिखर जाएगा, इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। अंदर तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है और उसके अंदर फिर करंट को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाया जाता है। अब आपका मकान बने 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो आप क्या कहते हैं? अब लाइन पुरानी हो गई। क्या कहते हो? लाइन पुरानी हो गई। अब जो उसके जो ऊपर का कवर था वो कहीं कहीं से टूटने लगा, कहीं कहीं से खराब होने लगा, निकलने लगा, उधड़ने लगा। करंट अलग जाति का है और वो कवर अलग जाति का है और तार अलग जाति का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर भी साथ रह रहे हैं, काम तभी हो रहा है। तार ना हो तो करंट किस में दोगे? कवर ना हो तो करंट को पहुंचा नहीं पाओगे। और करंट आंखों से दिखता है क्या? यदि कोई तार यहां से जा रहा है तो क्या आप बता सकते कि इसमें करंट है या नहीं है? आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। यानी जो करंट है, मूल चीज क्या है इसमें? आपने जो लाइन बिछाई वो किसके लिए बिछाई? तार के लिए या उसके कवर के लिए या करंट के लिए?
करंट के लिए। किसके लिए? तो इसकी मूल चीज क्या हुई? करंट। मूल चीज क्या हुई? करंट। आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन पंखा चलता है तो पता चलता करंट है। लाइट जल रही है तो पता चलता करंट है। एसी चल रहा है तो पता चलता करंट है। माइक चल रहा है तो पता चलता है करंट है। और टीवी चल रही है तो पता चलता है कि करंट है। यानी करंट आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन पंखा, बिजली और लाइट, फ्रीज, कूलर, इन सबके माध्यम से पता चलता है कि करंट है। करंट अपना प्रयोग अपने आप नहीं कर सकता है, करंट का प्रयोग दूसरा करता है। करंट एक शक्ति है, करंट एक ताकत है। इसको जिस लाइन से जोड़ दिया जाए वहां जाकर के काम करने लगता है। आपने फ्रीज से जोड़ा, ठंडा करने लगा। आपने पंखे से जोड़ा तो हवा देने लगा। आपने मिक्सी से जोड़ा तो पीसने का काम करने लगा। आपने मशीन से जोड़ा कपड़े धोने वाली तो आपके कपड़े धुलने लगे हैं। आपने बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश हो गया। करंट अपने आप में कुछ नहीं है, ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है। ऐसे ही आत्मा है, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा जो है एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है। जैसे करंट से आप ठंडा गरम सारे काम कर लेते हो, ऐसे ही ये आत्मा की शक्ति जब क्रोध के साथ जुड़ती है तो क्रोध करने लगती है। जब मोह के साथ जुड़ती है तो मोह करने लगती है। जब मान कषाय के साथ जुड़ती है तो मान करने लगती है। राग के साथ जुड़ती है तो प्रेम करने लगती है। द्वेष के साथ जुड़ती है तो धक्का मारने लगती है। और जब लोभ के साथ जुड़ती है तो इकट्ठा करने लगती है। आत्मा एक शक्ति है। अब आत्मा किससे जुड़ रही है, देखने वाली बात ये है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग जाति के हैं। बात समझ में आ गई? अभी मैंने बताया था ना कि तार और करंट दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन माध्यम करंट के लिए तार बनता है। ऐसे ही जब तक कर्म से सहित हैं तो जीव शरीर के साथ ही रहता है, जब तक कर्म सहित है। अच्छा, करंट कैसे प्रकट होता है वो उसके माध्यम से पता चलता है। आत्मा की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होती है। आंख देख रही है, अंदर आत्मा है तभी तो देख रही है। कान सुन रहे हैं, अंदर आत्मा है तभी तो सुन रहे हैं। मुंह बोल रहा है, अंदर आत्मा है तभी तो बोल रहे हैं। ठंडी लग रही है, किसको लग रही है? अंदर आत्मा है तभी तो लग रही है। वरना जो ठंडी है और जो पुद्गल है वो दोनों पुद्गल हैं, उनका आपस में महसूस फीलिंग वाला कनेक्शन नहीं है। फीलिंग वाला जो कनेक्शन है वो जीव में है। वो किस में है? फीलिंग यानी अनुभव, फीलिंग यानी अनुभव। अनुभवन शक्ति जो है वो आत्मा में है। किस में है? आत्मा में है। तो शरीर की क्रिया अलग है और आत्मा की क्रिया अलग है, मगर अभी दोनों मिले हुए हैं तो एक ही महसूस होते हैं। जब सिर दुख रहा हो तो क्या कहते हो? मेरा सिर दुख रहा है। क्या कहते हो? अरे बोलिए ना, सो तो नहीं गए? क्या कहते हो? अब तुम सिर हो क्या? तुम सिर हो क्या? तुम तो आत्मा हो। हैं? मुझे भूख लगी है। भोजन कहाँ किया जाता है? पेट में। भोजन कहाँ किया जाता है? तुम पेट हो क्या? यदि आत्मा का पेट होता तो सिद्धों का भी होना चाहिए था। लेकिन अभी जो कुछ मिला है वो कर्म के उदय में मिला हुआ है, और कर्म का फल भोगने के लिए ये शरीर है, और शरीर के माध्यम से राग द्वेष करते हुए
कर्म बंध कर भी रहे हैं और कर्मों का फल भोग भी रहे हैं। भोगने वाली आत्मा है। भोगने वाली कौन है? आत्मा है। यदि कभी कोई चीज गिरे और आपके सिर पर गिरे, चोट लगती है ना? अरे बोलिए ना, लगती है चोट? यदि वही चीज बाजू में जमीन पर गिरे तो उसे चोट लगेगी क्या? क्यों? चोट तो दोनों को लगी। सिर भी पुद्गल है और वो भी पुद्गल है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और तुम कह रहे हो कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे सिर पे ये गिर गया। दोनों पुद्गल हैं, लेकिन अनुभव इस शरीर में आत्मा है, तो अनुभव किसने किया? आत्मा ने किया। यदि इस शरीर में आत्मा ना हो और फिर इस शरीर को काट पीट दो तो कुछ होगा? नहीं होगा, है ना? इस शरीर में जब आत्मा नहीं होती है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक संभाल के रखते हैं। तो किसको संभाल रहे हो? शरीर को या आत्मा को? संभालने वाला कौन है? आत्मा या शरीर? आत्मा किसको संभाल रही है? मैं शरीर हूं क्या? लेकिन शरीर के माध्यम से यही शरीर मोक्ष भी पहुंचा सकता है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में आया है कि शायद 8वें या 7वें में है, सुख दुख जीवित। ये सुख कहाँ से है? शरीर के माध्यम से। दुख कहाँ से है? शरीर के माध्यम से। मरण किसका होता है? शरीर के माध्यम से। और जन्म किसका होता है? शरीर के माध्यम से। 6 द्रव्य एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो पुद्गल द्रव्य का आत्मा के ऊपर क्या उपकार है? ये शरीर के माध्यम से सुखी भी हो जाते हैं, शरीर के माध्यम से दुखी भी हो जाते हैं। निमित्त ये है। तो मोक्ष जाना हो तो किसकी सहायता से जाओगे? अरे बोलो ना। यदि मोक्ष जाना है तो उपवास तो करना पड़ेगा, दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। तो दीक्षा कौन लेगा? आत्मा या शरीर? शरीर। शरीर दीक्षा लेगा और आत्मा की दीक्षा हो जाएगी? नहीं होगी। तो बिना शरीर के दीक्षा कैसे लोगे? बिना शरीर के दीक्षा कैसे लोगे? अब आत्मा को मोक्ष जाना है, उपवास कौन करता है? एक आसन कौन करता है? स्वाध्याय कौन करवाता है? आंखें। आंखें शास्त्र पढ़ती है, स्वाध्याय होता है। पूजा कौन करता है? शरीर के बिना पूजा कर सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये शरीर हमारा उपकारी है, लेकिन कब? जब आत्मा के हिसाब से चलता हुआ ये कर्म निर्जरा में कारण बने, ये हमारी भक्ति में कारण बने, ये हमारी तपस्या में कारण बने, ये हमारी दूसरों की सेवा में कारण बने, तो ये शरीर हमारा उपकारी है। और हम शरीर को सारे दिन सजाते रहें, संवारते रहें, आईना देखते रहें, बढ़िया बढ़िया खिलाते पिलाते रहें, इसे ठंडी हवा खिलाते रहें, इसे दुनिया में घुमाते रहें, हम इसके स्तर पे जिएंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा, और ये हमारे स्तर पर जिएगा तो हमारा भला हो जाएगा। जिनके मन में ये भावनाएं हैं, समर्पण की भावना नहीं है, उनके घर में कभी शांति रहने वाली नहीं है। जब नारी को बिंदी लगाए, मांग भरे और चूड़ी पहने पुरुष देखता है, उसका मन प्रसन्न होता है। और जब उसका मन प्रसन्न होता है तो वो हर तरह से प्रसन्नता लाने के लिए पूरी मेहनत करता है। बाजार भी जाता है, दुकान भी जाता है, चीज़ भी लेके आता है। अब जैसी हो सो हो, उसे ना जैसे बाजार में हो, जैसे वहाँ हो, वैसे घर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वहाँ टक्कर का जमाना आ जाता है। कौन सा जमाना आ जाता है? और टक्कर में क्या होता पता है?
यदि दो चलने वाले टकराते हैं तो चोट लगती नहीं, और दो स्कूटर वाले टकरा जाएं तो, और दो गाड़ी वाले टकरा जाएं तो, दो ट्रक वाले टकरा जाएं तो, और दो एरोप्लेन टकरा जाए तो। जितनी ज्यादा इस दिमाग की स्पीड बढ़ रही है, पहले दिमाग कम चलता था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, दिमाग कम चलता था। अब मोबाइल और टीवी ने दिमाग खूब तेज कर दिया है, और जितना तेज दिमाग उतनी तेज टक्कर, और जितनी तेज टक्कर उतनी ज्यादा चोट, और जितनी ज्यादा चोट उतनी ज्यादा फ्रैक्चर, और जितने ज्यादा फ्रैक्चर उतनी ज्यादा दर्द, और जितने ज्यादा दर्द उतने ज्यादा नमो सिद्धाड़म। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, मैं बुराई नहीं कर रही आपकी। जमाना जा रहा है, जमाना जा रहा है। कहाँ जा रहा? पंचम काल है। इस काल का नाम है दुखमा। क्या नाम है? दुखमा। इसके कदम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? दुख की तरफ बढ़ रहे हैं। उन दुखों को बढ़ने के लिए निमित्त तो चाहिए, दुखों को बढ़ने के लिए निमित्त तो चाहिए। निमित्त मोबाइल है। हालांकि मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल में सब कुछ होता है। आप चाहो तो अपने मोबाइल से मोक्ष भी जा सकते हो, और आप चाहो तो मोबाइल से नरक भी जा सकते हो। मोबाइल तो एक बाजार है, तुम उसमें से क्या निकाल सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। तो बात चल रही है पुद्गल और शरीर की, और जो अपनी गाथा चल रही है, श्लोक चल रहा है, ब्रुवन नपी ही ना ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु और पश्यन नपी न पश्यति। बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है, चलता हुआ भी रुका हुआ है, और देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। कौन? जो आत्म तत्व में स्थिर है। कौन? जो आत्म तत्व में स्थिर है। आत्म तत्व अपनी आत्मा में स्थिर है। शरीर में रहकर आत्मा, आत्मा में रह सकती कि नहीं रह सकती? अरे बोलिए ना। अभी आप शरीर में हो ना, लेकिन अभी आप कहाँ हो? अभी आप मेरे प्रवचन में हो, अभी आत्मा में नहीं हो। अभी आप जहाजपुर में हो, अभी आप प्रवचन में हो। आप बिल्कुल ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं, ठीक है? यहां से उठोगे फिर आप कहाँ होगे? जाना है, जरा जल्दी करो। अरे जल्दी करो ना, जल्दी सामान जमाओ, देर कर रहे हो, आगे भी तो जाना है। बस हो सकता न तू मैं भी हो जाए। तुम्हें तो धीरे धीरे करने की आदत पड़ी है, ये नहीं कि फटाफट कर लें। और शाम तक वहां नहीं पहुंचेंगे, देर नहीं हो जाएगी वहां पे, लो, है ना? तो अब दिमाग कहाँ चला गया? वहां जहां मन है, जहां आत्मा के भाव है, जहां आपके विचार है, वहां आप हैं। आप श्रृंगार कर रहे हैं, आप शरीर में हैं। आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन में हैं। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप उनके पास हैं। यदि आप मोबाइल में बात कर रहे हैं ना, तो मोबाइल में बात करते हुए जहां आप हैं, आप वहां नहीं होते हैं। यह चमत्कार, पुद्गल पुद्गल में रहे और आत्मा आत्मा में रहे। सबसे बड़ा दुनिया का धर्म ये है, और वो प्राप्त होगा ध्यान के माध्यम से। ध्यान की प्रक्रिया ही हमें अंदर ले जा सकती है, वरना अनंत काल से संसार में भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। जिसने ये कला सीख ली है आत्म तत्व में स्थिर होने की, वो वहां जाके एक ना एक दिन बैठ जाएगा। कहाँ? भगवान की श्रेणी में आ जाएगा। उसे फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, समय हो गया, और मैंने जो अभी बात कही, श्रृंगार की बात कही, ये तो आपके बहुत मोटे तौर पे गृहस्थी की चर्चा है। उसमें भी बहुत सारी भटकन से बच जाते हैं, बहुत सारी भटकन से बच जाते हैं। यदि श्रृंगार माथे पर नारी के रहता है तो बहुत सारी भटकन से, नहीं तो रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ना तो बिंदी लगाई, ना उसने मांग भरी है,
और जॉब करने बाई चांस जाती है तो क्या होगा, क्या होगा, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और यदि मांग भरी और बिंदी लगाई है तो कोई नजर उठा के देखेगा नहीं भाई। तो बहुत सारी सुरक्षा की दृष्टि से भी है। हालांकि मैं तो केवल जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं वो किसी न किसी लॉजिक, किसी न किसी उद्देश्य को लिए हुए रहती हैं, और उन परंपराओं पर भी चलेंगे तो भी आधे दुख से बचते रहेंगे। लेकिन अब थोपा नहीं जा सकता है, तार्किक व्यक्ति हो गए हैं। यदि तर्क करें उसका तो जवाब दिया जा सकता है, मगर कुतर्क का जवाब नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। और जमाना जो जैसा हमारे आपके फिल्मी हीरो हीरोइन सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं। माता जी महाराज जी को तो कोई कोई सुन लेता है, पुराने लोग ज़्यादा सुनते हैं, नए लोगों को तो वही हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, उनके जैसा रहना अच्छा लगता है, जो वो सिखा रहे हैं वही सीखते हैं। अरे बोलिए ना, मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही है? हैं? नहीं लग रही है? चलो, लेकिन जो मैंने कहा वो करोगे? करोगे? चलो एक बार ताली बजाओ अपने लिए, बहुत अच्छा लगा। कभी भी संघर्ष में बहुत बहुत कष्ट है और समर्पण में सुख है। समर्पण से रहो घर में। जो भाई तुम्हें सब कुछ हो गया समर्पण, और जहां मैं सब कुछ हूं मेरी मानो, हो गई लड़ाई। मैं 3 चीजें कहूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का, भोजन में राजस्थान में दाल बाटी का, और ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, और का इंदौर वाले तो रोज आते हैं। ऐसा 365 दिन में से कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इंदौर वाले यहाँ ना हो। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। जोर से बोलो। कड़क बेल, अच्छा। अंगुली में नैल का है, और करने में पहल का, और आने वालों में कड़क बेल का। पठारी, अच्छा। शांति धारा की झारी का, और धरती पर नारी का, और आने वालों में पठारी का। छतरपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में छतरपुर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। महितपुर, हाँ आप महितपुर से आए हैं। पशुओं में खुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में महितपुर का। दीमापुर, अच्छा। नागालैंड का बता दूं? अच्छा। बजाने में बैंड का, महिला बैंड हो गए ना आजकल बहुत सारे। बजाने में बैंड का, खरीदने में लैंड का, और आने वालों में नागालैंड का। देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए 24 भगवान की। ज्यादा अच्छा लगा। सब लोग पहली बार आए हैं अभी जहाजपुर, और रात में आकर जहाजपुर के मंदिर पे सभी ने दर्शन किए, और सभी ने बहुत ही अच्छे से जहाजपुर को, मतलब हाँ, सब हम लोग वही सोच के आए थे कि जहाजपुर की लाइटिंग देखना है, उसी कारण हम लोग रात को आए, और बस बहुत ही अच्छा लगा माता जी, बहुत ज्यादा अच्छा।
2-3 बार आ चुका हूँ। एक बार पहले मेरे बच्चे का जड़ूला उतारने आया था 4-4.5 साल पहले, जब काफ़ी छोटा मंदिर एक वेदी पर प्रतिमा विराजमान थी। और उसके बाद में मैं आज ही मतलब कल रात में यहाँ पर पधारा हूँ। पर आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा और 4 साल में जो प्रगति देखी, मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ, मतलब मैं खुद अचंभित हो गया कि 4 साल में ये सब हो सकता है। और जब मैंने हर चीज़ देखी तो मतलब मैंने ऐसा मंदिर, मेरे जीवन में मैंने 100-200 मंदिर देखे होंगे पर ऐसा मंदिर नहीं देखा। और एकदम मतलब जिसको बोलते हैं 100%, तो ये 110% है। आपके जो ये एफर्ट्स है उसको मेरा प्रणाम है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप आगे क्षेत्र का विकास करते रहे और सभी लोग इसका लाभ लेते रहे। बंदामी माता। तो आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत मन से अच्छा सा लगा आरती करके भी। फिर सुबह शांति धारा का भी मेरे को वो सौभाग्य मिला, शांति धारा भी करने के लिए बहुत अच्छा लगा देख के मेरे को। और यहाँ का मंदिर तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना देख के खुश हो गया मेरा मन, मैं कि जल्दी जल्दी यहाँ आती रहूँ, ऐसे लग रहा था, लगता है स्वर्ग ही है। ऐसा व्हाइट मंदिर में तो जिंदगी में पहली बार मैंने को देखने को मिला है। आज मेरे माता जी है, मेरे सब कुछ है। मैं माता जी का पहले आशीर्वाद लेके गई थी, मेरे को माता जी को दर्शन करने के लिए बहुत लाभ मिला। अच्छा लग रहा है मेरे माता जी का प्रवचन सुन के, तो और भी अच्छा। मैं रोज इनका प्रवचन सुनती रहती हूँ भारत चैनल पर। मैं सोची माता जी का सामने प्रवचन कब सुनूंगी, आज वो भी मेरा इच्छा पूरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जब छोटा सा मंदिर बना था, मूर्ति निकली ही थी, तभी हमारा यहाँ पे आना हुआ था। उसके बाद से इस मंदिर से एक लगाव सा हो गया है। मतलब जब भी राजस्थान आना होता है या अलग से भी टाइम निकाल के जब भी हमको मिलता है, हम जहाजपुर ज़रूर आते हैं। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, इतनी जल्दी डेवलपमेंट हुआ है, हमको यकीन नहीं था कि इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। पर माता जी के आशीर्वाद से और सानिध्य से बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। माता जी बहुत अच्छा काम किया आपने। हम जो यंग लोग हैं, मतलब हम लोगों को आजकल सुविधाएं चाहिए रहती है, तभी हम मंदिर या तीर्थ में जाना पसंद करते हैं। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी असुविधा होती है, हम वहाँ पे जाने से मना कर देते हैं। हम लोगों ने और जितना मतलब करा, हमारे बच्चे तो उतना भी नहीं करेंगे अभी। तो आपने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कराया, बहुत बहुत धन्यवाद उसी के लिए। 2012 में माताजी का चतुर्मास कोटा विज्ञान नगर में हुआ था। और हम लोग जब से माताजी से हम लोग जुड़े थे, और माताजी का विहार जाजपुर के लिए हुआ 2000। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सभी ध्यान से सुनना। 2012 के पहले जाजपुर को कौन जानता था? हम लोग कोटा में इतने साल से रहते थे, लेकिन सिर्फ नाम सुना था, लेकिन कभी हम लोग जाजपुर नहीं आए थे। बंधुओं, 2012 के बाद जाजपुर में ऐसा क्या हुआ? 2012 के बाद जाजपुर में ऐसा क्या हुआ कि यहां पर राजस्थान से नहीं, भारत से नहीं, पूरे देश से यहां पर भक्तगण आते रहते हैं। मैं इतना सा कहना चाहूंगा, जिस किसी व्यक्ति में सपनों की एनर्जी होती है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी व्यक्ति के सपनों में एनर्जी होती है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके दिखाना है। और आज माता जी के सपनों की वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से आज आप जाजपुर में जो प्रगति देख रहे हैं, उसका जो सारा श्रेय है वो माता जी को जाता है। ऐसे माता जी को हमारा बार बार वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी, हम लोगों के यहाँ पत्थर का मेन काम है, मतलब पठारी का पत्थर भी विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है। पर यहाँ पे जो नक्काशी हुई है, जो पाषाण लगा है, वो हम लोगों के यहाँ भी नहीं निकला, ना अभी तक देखा है। और हम लोग संकल्प लेते हैं, ताजमहल और ऐसी फालतू की जगह छोड़ के हम लोग आज से तीर्थ ही देखेंगे। जब जो भी फोकस होगा मैन, वो हम लोग तीर्थ को ही देखेंगे। अब का आशीष रूपी हाथ जब से मुझे मिला है, समर्पण का फूल जीवन में खिला है। बिना दाम ही मिल गई मुझे सुवस्तु, गुरु माँ एवं गुरु माँ के संग को सादर समर्पित वंदामी वंदामी वंदामी। हे गुरु माँ, कुछ भी नहीं असंभव जग में सब संभव हो सकता है, और कार्य हेतु यदि कमर बांध ले तो सब कुछ हो सकता है। तो यही जीता जागता उदाहरण आप
आपने जहाजपुर में देखा है, जो इतने कम समय में इतना सुंदर मंदिर जो कि हमारे मन को भा गया। हम रात को जब यहाँ पधारे तो हमने देखा कि हे माँ, इतना सुंदर और इतने कम समय में बनाया हुआ मंदिर हमारे मन को मोह गया। हे गुरु माँ, आप ऐसे ही और अन्य तीर्थ क्षेत्रों के भी उद्धार करते रहे। सादर समर्पित बंदामी। इन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है, कभी पैर में छाले होंगे, कभी पैर छिल जाएंगे, कभी इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। लगा कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला है। सन 2020 का वो दिन था जब हम परम पूज्य आचार्य भक्त गुरु पुलक सागर जी के चरणों में आए, फल चढ़ाया। तब उन्होंने मना किया कि अभी देखेंगे। फिर दूसरा श्रीफल चढ़ाया, जब भी आचार्य सिंह ने कहा हमसे कि अभी और रुको थोड़े। फिर तीसरा श्रीफल चढ़ाया, तब भी आचार्य सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब चौथा श्रीफल चढ़ाया तो हमने कहा कि आचार्य सिंह अब तो देख लो आप। तो उन्होंने कहा कि अभी रुको। फिर पांचवा और श्रीफल चढ़ाया। अब हमें पता नहीं था कि कितने श्रीफल चढ़ाने पड़ते हैं, तो हमको तो लगा भाई चढ़ाते जाओ उनके चरणों में, जब तक हाँ नहीं करे जब तक। तो हमने पांचों श्रीफल चढ़ाए। तब आचार्य सिंह ने दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारा कुछ करते हैं हम। और आज जहाजपुर में हम सभी माता जी के दर्शन करने आए हैं और माता जी से भी यही भावना उनके चरणों में लेकर बैठे कि हे माता जी, हमें भी इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और हमें भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इस मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें। यहाँ आकर ऐसा लगा कि जिस प्रकार एक बालक अपनी माता की गोद में बैठ जाता है, तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी आकर कि स्वस्ति धाम में स्वस्तिमती माता जी, जहाजपुर वाली माता जी के चरणों में आकर ऐसा लगा कि हम साक्षात अपनी माता की गोद में आकर बैठ गए हों। माता जी का वात्सल्य, उनकी करुणा और उनका प्रेम। और माता जी से मैं 1-2 बार इनके चरणों में आया हूँ। शायद माता जी को ध्यान नहीं है, लेकिन हमें ध्यान है। और माता जी के चरणों में आकर अच्छा लगा। और जहाजपुर में मुनीश्वर नाथ जी की प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है कि बस यहाँ से कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। बहुत अच्छा वात्सल्य और प्रेम करुणा माता जी ने हमें दिया है। और माता जी के चरणों में यह निवेदन करते हैं अगर, और माता जी के चरणों में आकर ऐसा लगता है कि हम सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। और माता जी के चरणों में यह निवेदन करते हैं कि हे माता जी, आप भी जिन संगम तीर्थ महाराष्ट्र में पधार कर और उस 15 अक्टूबर को हमें आशीर्वाद दे दीजिए माता जी। इतने सालों से क्या कर रहा था, मैं तो ये समझता था मेरे पाप का उदय था कि मैं उनके चरण में नहीं गया। मेरा दुर्भाग्य था, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन आज से 10-12 साल पहले मुझे ऐसी माता जी मिली जो मृदुभाषी, जिनका स्वभाव, जिनका वात्सल्य देखने को मिलता है, जो जहाजपुर के मंदिर में प्रथम बार मैंने दर्शन किए। मैं इतना विमोह हो गया, इतना भाववेल हो गया कि मैं आपके सामने कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी मृदुभाषी माता जी भी हो सकती है। ऐसा जिनका चेहरा देखने के लिए ऐसा लगता है कि वास्तविक उनमें माँ भी विराजमान है, ममृतसुत्री है, दया है, वात्सल्य है, ममतामय है। ऐसी माता जी के साथ में जब से मैं जुड़ा तो आज तक जुड़ता गया। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।